Hello everybody, good morning. This article is taken from the Hindu newspaper and this is editorial of Hindu newspaper. ये जो आर्टिकल है वो हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है और जो अभी अभी रिसेंटली एक मैसकर हुआ है पहलगाम कश्मीर में, ये उससे रिलेटेड है. लेट्स स्टार्ट. यूनिटी एंड रिजॉल्व. यूनिटी एकता, रिजॉल्व यानी कि सॉल्यूशन, तो एकता और समाधान. ऑन द पहलगाम टेरर अटैक, जो पहलगाम का जो आतंकवादियों का आक्रमण हुआ है उसके ऊपर, इंडिया मस्ट रिमेन फर्म एंड फोकस्ड इन द फेस ऑफ टेरर. जो भारत है उसको रहना चाहिए फर्म यानी कि एकदम फिक्स्ड, दृढ़, एंड फोकस्ड, पूरी तरह से फोकस्ड इन द फेस ऑफ टेरर, जो आतंकवाद है उसका सामना करने के लिए. ठीक है. तो द मैसकर ऑफ 26 पीपल, मोस्ट ऑफ देम टूरिस्ट, इन पहलगाम कश्मीर. मैसकर क्या होता है? बहुत सारे लोगों की हत्या कर देना, तो उसको हम मैसकर कहते हैं. द मैसकर ऑफ 26 पीपल, 26 लोगों का जो हत्याकांड हुआ है, जीनोसाइड हुआ है. मोस्ट ऑफ दैम, मोस्ट मीन्स ज़्यादातर, ऑफ दैम उनमें से, तो उनमें से जो ज़्यादातर थे टूरिस्ट थे. ठीक है. तो इन पहलगाम में जो कश्मीर में है, बाय इस्लामिस्ट टेररिस्ट हैज़ जॉल्टेड द कंसाइंस ऑफ द नेशन एंड द वर्ल्ड. इस्लामिस्ट टेररिस्ट जो थे, जो इस्लाम के आतंकवादी थे, उनके द्वारा हैज़ जॉल्टेड, एक झटका दिया गया है, द कंसाइंस ऑफ द नेशन. कंसाइंस क्या होता है? कंसाइंस होता है कि आपकी जो सही और गलत है उस चीज़ को समझने की जो चेतना होती है, हम उसको कंसाइंस कहते हैं. तो भारत की जो राष्ट्र की जो कंसाइंस है उसकी चेतना को और दुनिया भर की कंसाइंस को जो इस्लामिक टेररिस्ट हैं उन्होंने एक शॉक दिया है. इट इज़ अ ट्रेजिक रिमाइंडर ऑफ द कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ टेररिज्म. ट्रेजिक यानी दुख भरा और भयानक या खतरनाक, रिमाइंडर याद दिलाने वाला, ऑफ कॉन्स्टेंट थ्रेट लगातार जो घटनाएं होती हैं, लगातार जो धमकियां मिलती हैं टेररिज्म से, उसका ये एक ट्रेजिक रिमाइंडर है. ठीक है. विच स्ट्राइक्स विदाउट वार्निंग एट इनोसेंट सिविलियंस. जो स्ट्राइक करता है, अटैक करता है बिना वार्निंग के, बिना चेतावनी के, कोई भी बिना धमकी के, बिना किसी बात के, एट इनोसेंट सिविलियंस, जो मासूम जो लोग हैं, निवासी हैं, उनके ऊपर. द माइंड नमिंग रिपोर्ट्स ऑफ द अटैकर्स आइडेंटिफाइंग विक्टिम्स by religion before executing them at close rank mark a new low in the history of Pakistan sponsored terrorism. तो माइंड नमिंग रिपोर्ट्स. अच्छा, माइंड नमिंग क्या होता है? माइंड नमिंग होता है मन को एकदम से शॉक कर देने वाला, दिमाग को स्तब्ध कर देने वाला, उसको हम माइंड नमिंग कहते हैं. तो जो बिल्कुल चौंका देने वाली जो रिपोर्ट्स हैं ऑफ द अटैकर्स, जो आक्रमणकारी थे उनकी, आइडेंटिफाइंग विक्टिम्स, जिन्होंने पहचाना जो पीड़ित थे उनको, बाय रिलीजन, धर्म के आधार पर, बिफोर एग्जीक्यूटिंग दैम, उनको मारने से पहले, एट क्लोज रेंज मार्क, बहुत करीबी से, अ न्यू लो इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म. तो इसने पाकिस्तान के आतंकवाद की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसमें एक नया लेवल ही किया है. होम मिनिस्टर अमित शाह हु विजिटेड द अटैक साइट, जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने देखा, वो गए अटैक साइट पे जहाँ पे ये हत्याकांड हुआ है, आक्रमण हुआ. एजर्टेड होता है बड़ा दृढ़ पूर्वक, विश्वास के साथ, और बहुत ही एजर्टेड रूप से कहना, एजर्टेड. ठीक है. विलिंगली और बहुत ज़्यादा मन में एकदम स्ट्रांगली किसी को स्टेट देना, उसको हम एजर्टेड कहते हैं. तो
जो अमित शाह हैं उन्होंने वहाँ पे एकदम से विश्वास दिलाया है और एजर्ट किया है कि भारत वॉन्ट बैंड टू टेररिज्म। जो इंडिया है, जो भारत है, वो नहीं झुकेगा। बैंड यानी कि झुकना, वो नहीं झुकेगा किसके सामने? आतंकवाद के सामने। वाइल मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर्टेल्ड, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कर्टेल्ड होता है कैंसिल कर देना, किसी चीज़ को स्लो डाउन कर देना एंड नलीफाई कर देना। तो उन्होंने कर्टेल्ड कर दिया है, रद्द कर दिया किसको? हिज विज़िट, अपनी जो यात्रा थी, विज़िट थी टू सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया के लिए, एंड टू रिटर्न टू न्यू दिल्ली, लौटने के लिए नई दिल्ली को। इंडिया मस्ट स्पीक इन वन वॉइस। जो भारत है उसे बोलना चाहिए एक ही आवाज़ में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो। फिलहाल जो कैलेमिटी है इसके ऊपर भारत को एकजुट हो जाना चाहिए। इन द पीरियड ऑफ नेशनल कैलेमिटी, जो ये भारत पे, पूरे राष्ट्र पे जो कैलेमिटी, जो आपदा आई हुई है, इस दौरान भारत को एकजुट हो जाना चाहिए। इट इज़ इम्परेटिव, एसेंशियल एंड इनएविटेबल। ये ज़रूरी है टू अवॉइड इंटरनल डिविजन्स, जो अपने डिविजन्स यानी मतभेद जो हैं, आंतरिक मतभेद जो हैं, जो हमारे इंडिया में जो चलते हैं कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, या ये जो भी जाति का है, ये सारे के सारे जो इंटरनल डिविजन्स चलते हैं उनको अवॉइड करके दैट कुड थ्रेटन सोशल कोहेसन। अदरवाइज ये क्या कर सकते हैं? थ्रेट कर सकते हैं किस चीज़ को? सोशल कोहेसन को, जो सामाजिक एकता है उसको ये चैलेंज कर सकते हैं। द यूनिटी ऑफ द इंडियन पीपल इज़ द मोस्ट पोटेंट एंटीडोट टू टेरर। तो जो एकता है इंडियन पीपल, भारतीय लोगों की, भारतीयों की, इज़ द मोस्ट पोटेंट, पोटेंट यानी स्ट्रॉन्ग, मोस्ट बहुत ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा मजबूत औषधि है। एंटीडोट होता है, एक औषधि हो गई, नेमेसिया। तो एक मजबूत औषधि है टू टेरर, आतंकवाद के लिए। इंस्टिगेट फ्रॉम द अक्रॉस द बॉर्डर, जो कि बॉर्डर के पार से उनको क्या करती है? एकदम से इंस्टिगेट कर देती है, उनको भड़का देती है। एमिड द हॉरर अ लोकल मुस्लिम मैन ट्राई टू शील्ड। ये जो भयानक वाक़या हुआ है, इसके बीच में अ लोकल मुस्लिम, एक वहीं का मुस्लिम मैन थे, उन्होंने कोशिश की टू शील्ड, कवर करने की, द टूरिस्ट, जो वहाँ पे टूरिस्ट थे उनको, बट लॉस्ट हिज ओन लाइफ। उन्होंने अपने जीवन को, जो उनका जीवन था उसको भी दाव पे लगा दिया है इस प्रोसेस में, यानी कि उन्होंने भी अपनी लाइफ को खो दिया, वो भी वहाँ पे शहीद हो गए। वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट अक्रॉस कश्मीर फॉलोइंग द इंसिडेंट ऑल्सो सिग्नल्ड। तो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, बहुत सारे जो बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं अक्रॉस कश्मीर के आसपास। फॉलोइंग द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के बाद, ऑल्सो सिग्नल्ड, ये बताते हैं, इंडिकेट करते हैं, अ रिजेक्शन ऑफ सच वायलेंस बाय ऑर्डिनरी सिटीजन्स, कि ऐसे जो वायलेंस हैं उनको किया जाना चाहिए? रिजेक्ट किया जाना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। जो आक्रमण होते हैं, वहाँ के जो कश्मीर के जो निवासी हैं वो भी यही बात बोल रहे हैं। द विक्टिम्स हेल्ड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो विक्टिम्स थे, जो पीड़ित थे, जो आए थे फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के सभी भागों से। रिफ्लेक्टिंग द डाइवर्सिटी, ये दर्शाता है द डाइवर्सिटी ऑफ दोज, ये विभिन्नताओं को, उनकी, हु वर ड्रॉन, जो अट्रैक्ट होते गए थे, टू कश्मीर से, एज इट रीइमर्ज्ड, जैसे कि ये फिर से उभर के आया है, एज अ फेवर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में फिर से कश्मीर उभर के आया है। तो इसकी तरफ सारे के सारे टूरिस्ट जो थे भारत के अलग अलग जो भाग हैं उनसे आए थे, तो अट्रैक्ट हुए थे वो इस चीज़ से। द अटैक हैज़ डिस्टर्बेड नॉट जस्ट लाइव्स,
तो ये जो आक्रमण है इसने न ही केवल लोगों के जीवन को बर्बाद किया है बट ऑल्सो लिवलीहुड्स, उनकी जीविकाओं को भी क्षति पहुंचाई है। इन अ रीज़न उस क्षेत्र में इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म, वो टूरिज्म पे ही डिपेंड थे पूरी तरह से आर्थिक रूप से उस क्षेत्र में। उनकी अब जीविकाएं भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उन पे भी असर पड़ा है। न्यू दिल्लीज रिस्पॉन्स मस्ट एड्रेस द पीपल ऑफ कश्मीर। नई दिल्ली का जो जवाब है, रिस्पॉन्स है, उसको बताया जाना चाहिए कश्मीर के लोगों को, द ब्रॉडर इंडियन पब्लिक, जो भारत की इतनी बड़ी संख्या में पब्लिक है उसको, पाकिस्तान को भी, एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटीज़ हैं उनको भी। सिंस 2019 से इंडिया हैज़ फॉलोड अ न्यू पॉलिसी, भारत ने एक नई पॉलिसी को फॉलो किया है। अप्रोच इन कश्मीर, कश्मीर में स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। स्ट्रेंथनिंग क्या होता है? मजबूत करना, मजबूत करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड कनेक्टिविटी को, वहाँ लोगों को जोड़ने के लिए, टू इंटीग्रेट, जोड़ने के लिए, करने के लिए, द रीज़न उस क्षेत्र के लोगों को मोर क्लोजली और करीबी से विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ये जो कंट्री के दूसरे पार्ट हैं उनको, जो कश्मीर के लोग हैं उनसे और अच्छे से जोड़ने के लिए 2019 से ही इंडिया ने एक नई पॉलिसी बनाई थी, उसको फॉलो कर रहा है। Yet the broader global environment has grown more volatile। हालांकि जो ग्लोबली एनवायरनमेंट है वो और ज़्यादा बदल चुका है, उसके बदलाव में, और वोलाटाइल यानी परिवर्तनशील, कोई चीज़ स्टेबल न होना, वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है। विद इंटरनल इंस्टेबिलिटी, अपनी जो उनकी इंस्टेबिलिटीज़ हैं, अस्थिरताएँ हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, वो और बढ़ चुकी हैं। और द इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स, और जो अंतर्राष्ट्रीय जो लड़ाइयाँ हैं वो ऑन द राइज और आगे बढ़ने की कगार पर हैं। इंडियाज़ स्ट्रेटेजी मस्ट बी गाइडेड, जो भारत की जो ये स्ट्रेटेजी है उसे गाइड किया जाना चाहिए बाय रियलिज्म ग्राउंडेड, यथार्थवाद जो होता है, रियलिटी जो होती है उसके आधार पर, इन नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट यानी कि जो राष्ट्र है उसके हित में, एंड डिवॉइड ऑफ एम्प्टी रेटोरिक। अच्छा, रेटोरिक होता है बोलना बहुत तेज़ी से, और रेटोरिक मैनर जो होते हैं ना, वाक्पटुता, उसको हम रेटोरिक कहते हैं। तो जो एम्प्टी रेटोरिक हैं, खाली फालतू की जो बयानबाजियां हैं, उनसे बचना चाहिए। एज इट सीक्स टू आइसोलेट पाकिस्तान, जिनसे कि जो पाकिस्तान है वो अलग हो सके। हुज एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म, इसका जो एक्सपोर्ट का जो इसका टेररिज्म, आतंकवाद का जो एक्सपोर्ट है, जगह जगह पे आतंकवाद पाकिस्तान भेजता है, इस प्रेडिक्टेड ऑन द टू नेशन थ्योरी। सिर्फ इसकी जो प्रेडिक्शन है, जो इसका जो दिमाग चलता है, सिर्फ दो ही थ्योरी हैं उसकी। क्या है वो दो थ्योरी? हिंदू और मुस्लिम हॉस्टिलिटी। हिंदू मुसलमान की जो दुश्मनी है उसी के बेस पे पाकिस्तान आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है जगह जगह पे। द नेशनल रिजॉल्व मस्ट बी फर्म, इसीलिए जो राष्ट्र की जो सॉल्यूशंस हैं, नेशनल सॉल्यूशंस रिजॉल्व जो हैं, मस्ट बी फर्म्ड, वो एकदम बिल्कुल कंफर्म ही हो जाना चाहिए, उनको फिक्स कर देना चाहिए, एंड फोकस्ड, और उन पे बने रहना चाहिए इन द फेस ऑफ टेरर, आतंकवाद का सामना करने के लिए। एज द गवर्नमेंट डज एवरीथिंग पॉसिबल, जैसा कि सरकार जो भी कुछ संभव है वो कर सकती है, टू स्विफ्टली, तेज़ी से, ब्रिंग द परपेट्रेटर्स टू जस्टिस, तो उनको परपेट्रेटर्स को बिल्कुल न्याय दिलाने के लिए, यानी कि न्याय दिलाने का मतलब यहाँ पे है कि उनको सज़ा देने के लिए। अब हम यहाँ पे इनकी स्पेलिंग्स और मीनिंग्स पे, वोकेब्स पे आते हैं। कैस्केड, कैस्केड होता है समथिंग सडनली फॉलिंग, टम्बलिंग डाउन इन अ रश,
यानी कि कोई भी अचानक से किसी चीज़ का तेज़ी से गिरना या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरना। जैसे कि कोई भी आपने देखा होगा वाटरफॉल्स होते हैं, उसका पानी गिरता है, उसी तरीके से गिरना। अच्छा, अब इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। यूजेज सेंटेंस, इफ़ प्रोडक्शन डज नॉट पिक अप दिस ईयर, अगर इस साल प्रोडक्शन में, उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, इट कुड हैव सेवरल कैस्केडिंग इफ़ेक्ट्स। कैस्केडिंग इफ़ेक्ट्स यानी कि तो इसके कई सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं, यानी कि कैस्केडिंग इफ़ेक्ट्स, चीज़ें कम हो सकती हैं, बेकार हो सकती हैं। और ये वर्ब होता है। नेक्स्ट कैस्केड इज नाउन, सीरीज ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स। बोर्ड इल एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू बी अ साइन दैट समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन, यानी कि भविष्य में कोई भी अशुभ घटना होने वाली हो या फिर कोई अशुभ आपको बात पता चलने वाली हो, अशुभ लक्षण प्रतीत होना, उसको हम बोर्डिल कहते हैं। नेक्स्ट इज मैस्कर। मैस्कर इज नाउन, जीनोसाइड, किसी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे बहुत सारे लोगों का मर्डर कर देना, मार देना। किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल्स, तो मारना बहुत सारी संख्या में लोगों को या जानवरों को, उसको मैस्कर कहते हैं, हत्याकांड। द मैस्कर ऑफ स्पेशल रिलीजन इन पहलगाम इज रिप्रिहेंसिबल। तो जो मैस्कर है, एक विशेष धर्म के लोगों का जो हत्याकांड हुआ है पहलगाम में, इस रिप्रिहेंसिबल, वो बहुत घिनौना और निंदनीय है। रिजॉल्व मीन्स टू फाइंड एन आंसर टू अ प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का समाधान निकालना या फिर डिसाइड करना किसी भी चीज़ को, और उस पर अड़े रहना, अपने बातों को न बदलते हुए। यूजेज इज टू रिजॉल्व द इश्यू ऑफ टेररिज्म इज इनएविटेबल, अदरवाइज वी विल बी लूजिंग आर डियर्स इन सच हीनियस अटैक्स। तो रिजॉल्व करने के लिए, समाधान निकालने के लिए, जो आतंकवादी हैं, आतंकवाद है, इसका जो इश्यू है, इसका समाधान निकालना इज़ इनएविटेबल, वो बहुत आवश्यक है। अदरवाइज, अन्यथा, वी विल बी लूजिंग, हम ऐसे ही खोते रहेंगे, आर डियर्स, अपने प्रियजनों को, इन सच हीनियस अटैक्स, ऐसे घिनौने जो आक्रमण होते हैं आतंकवादियों के, उनमें। नेक्स्ट इज जॉल्टेड। जॉल्टेड इज वर्ब एंड नाउन बोथ, अ सडन शॉक और सडन मूवमेंट, झटका। तो विड्रॉवल ऑफ इंडस वाटर फ्रॉम पाकिस्तान कैन बी अ जॉल्ट फॉर पाक। तो जो सिंधु नदी है, उसका पानी जो है, उसका वापस ले लेना पाकिस्तान से, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। नेक्स्ट वन इज कंसाइंस। ये एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है बिल्ट इन सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। आपकी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, आपकी सही गलत चीज़ों को परखने की जो स्ट्रेंथ है, उसको ही, चेतना हो गई, उसको ही हम कंसाइंस कहते हैं। यूजेज होता है आफ्टर लाइंग टू माई मदर, अपनी मदर से झूठ बोलने के बाद में, माई कंसाइंस स्ट्राइक्स मी, मेरी कंसाइंस जो है, मेरी चेतना जो है, उसने मेरे को स्ट्राइक किया, उसने मुझे बताया कि झूठ मत बोलो। माइंड नमिंग, शॉक्ड हो जाना या फिर एकदम से चौंका देना, मन और दिमाग को स्तब्ध कर देना, माइंड नमिंग कहते हैं। सो एक्सट्रीम और इंटेंस एज टू प्रिवेंट नॉर्मल थॉट, बहुत ज़्यादा एंड बहुत तेज़ी से, बिल्कुल जो आपके मन में, दिमाग में विचार आ रहे हों, बिल्कुल ही उनको रोक देना, दैट इज़ माइंड नमिंग। बिल्कुल ब्लॉक हो जाना किसी चीज़ का, दिमाग का ब्लॉक हो जाना, हम सोच भी नहीं पाते, ऐसी स्थिति पैदा कर देना। यूजेज आर all the news of attacks and massacre are mind numbing. And next is curtail. Curtail is terminate करना, स्लो डाउन करना, किसी चीज़ को कैंसिल करना, घटाना या रद्द कर देना। Usage is after this attack, India has curtailed important schemes which Pakistan was taking benefits from. तो इस अटैक के बाद में जो भारत है, वो रद्द कर चुका है जो
इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो स्कीम्स थी पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान उनका लाभ उठा रहा था। कैलेमिटीज, डिज़ास्टर, पैरल, आपदा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कैलेमिटी, अबैंडनिंग ऑल द रिलीजन्स, कास्ट और रेसेस, नेशन शुड बी कम टुगेदर। तो ये आपदा के समय में, आपदा के जो समय चल रहा है इसके दौरान अबैंडनिंग, त्यागते हुए सारे ऑल रिलीजन, सारे धर्म को, सारी जातियों को और सारी जितनी भी रेसेस हैं, ठीक है, इन सबको त्यागते हुए नेशन, राष्ट्र शुड बी कम टुगेदर, जो राष्ट्र है, जो नेशन है, उसको साथ में आ जाना चाहिए। तो इसकी समरी यही निकलती है कि जो पाकिस्तान में वो जो वहाँ पे पहलगाम में जो ये अटैक हुआ है ये बहुत ज़्यादा हीनियस है।